नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज रविवार है, पूरा संडे हाउसफुल है। पूरा राजनीति न केवल बिहार में तो विधानसभा चुनाव है। बिहार की चुनावी धमक से दिल्ली भी गमक रहा है, महक रहा है और दिल्ली भी चहक रही है। न केवल बिहार में विधानसभा चुनाव है, बल्कि अगले महीने राष्ट्रपति का भी चुनाव है। 9 सितंबर को भारत के उपराष्ट्रपति का भी चुनाव है। 21 अगस्त तक नामांकन का अंतिम दिन है। तो आज का ये संडे आज राजनीति से हाउसफुल है, लेकिन कौन है पावरफुल, इसका फैसला मतदाता को करना है। और इसका फैसला तो 3 महीने के बाद होगा। लेकिन इन महारथियों में जिनके बीच ये मुकाबला होना है, कौन पावरफुल है, आज के दिन ढलने के बाद रात्रि में आप बताइएगा कि कौन रहा आज का सिकंदर। तो आज किस किस मुद्दे पर राजनीतिक धमाचौकड़ी होनी है, उसमें सबसे पहला मुद्दा है बिहार से राहुल गांधी संसद में विपक्ष के नेता, कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार में वोटों की चोरी के खिलाफ, राहुल गांधी के अनुसार वोटों की चोरी के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा की आज शुरुआत हो रही है। यह वोटर अधिकार यात्रा कई मामलों में अनोखा है। ये सबसे बड़ी बात इसमें यह है अनोखी कि राहुल गांधी, देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी, पहली बार देश के इतिहास में शायद होगा जब किसी राजनीतिक दल के सर्वे सर्वा 16 दिन बिहार में बिताने वाले हैं। 12 रात 16 दिन बिहार में बितना है राहुल गांधी का। और राहुल गांधी लगातार ये 12 रात 16 दिन चुनाव आयोग पर जो आरोप लग रहा है एसआईआर के बहाने वोटों की चोरी का, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतों की हेराफेरी का, उसके खिलाफ महाआंदोलन की शुरुआत राहुल गांधी आज बिहार की धरती से करने जा रहे हैं, सासाराम की धरती से करने जा रहे हैं, भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की धरती से करने जा रहे हैं। और उनके साथ राहुल गांधी खुद अकेले नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा महागठबंधन राहुल गांधी के पीछे चलने को तैयार है। तेजस्वी यादव चलने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी के आज पहुंचने की सूचना है। साथ साथ बिहार में कांग्रेस पार्टी के नए रणबांकुरे पप्पू यादव, कन्हैया कुमार, राजेश राम, शकील अहमद खान जैसे लेफ्टिनेंट के सहारे राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस के ऐतिहासिक भूमिका के लिए कांग्रेस को तैयार करने की प्रक्रिया आज से प्रारंभ कर दी है। साथ ही चुनाव आयोग आज शाम 3 बजे एक पत्रकार वार्ता करने वाला है। चुनाव आयोग का यह पत्रकार वार्ता नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में होना है। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि चुनाव आयोग को मजबूर भी राहुल गांधी ने किया है। जिस प्रकार से वोट चोरी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, राहुल गांधी के स्टैंड को एक तरह से जस्टिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि आप जिन लोगों का नाम मतदाता सूची से 65 लाख हटाने की बात कर रहे हैं, उनकी सूची आप जारी कीजिए। आप अलग अलग सूची दीजिए कि जिन लोगों की मृत्यु के कारण उनका नाम हटाया गया, जिन लोगों के पलायन के कारण उनका नाम हटाया गया, डबल एंट्री के कारण जिनका नाम हटाया गया, सबकी अलग अलग सूची आप जारी कीजिए। तो ये एक तरह से देश के विपक्ष की ये जीत मानी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये इस प्रकार का जो गाइडलाइन है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी और भारत में विपक्ष की राजनीति को एक तरीके से वैधता प्रदान करता है, मुद्दों को वैधता जस्टिफाई करता है। तो ये भी एक उसका चुनाव आयोग आज क्या जवाब देती है, ये देखने की बात होगी। प्रायः चुनाव आयोग जब पत्रकार वार्ता करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो यूजुअली चुनाव आयोग चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा के संबंध में करता रहा है। इस प्रकार की परिस्थिति में चुनाव आयोग अपना जस्टिफिकेशन, अपना क्लियरिफिकेशन देने के लिए अगर पत्रकार वार्ता कर रहा है, तो ये आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं विपक्ष की राजनीति की, राहुल गांधी की राजनीति की आज ये सबसे बड़ी विजय मानी जानी चाहिए।
तीसरा जो कार्यक्रम है वो भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक है। मित्रों, आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो संसदीय बोर्ड है उसमें प्रधानमंत्री भाग लेने वाले हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहने वाले हैं, अमित शाह रहने वाले हैं, जेपी नड्डा रहने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जो है वो उनका रहना है, कई बड़े बड़े नेताओं का रहना है संसदीय बोर्ड की बैठक में। और आज की बैठक में ही उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का फाइनल फैसला और घोषणा होना है। कई नामों का चर्चा चल चुका है, पॉलिटिकल आइडिया के मंच से भी मैंने आपको कई बार बताया है, कई नामों की चर्चा हुई। शुरुआत हुई नीतीश कुमार से कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए, बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बना दिया जाए। यहां से बात आगे बढ़ी, फिर बात बढ़ी जनता दल यूनाइटेड से जो उपसभापति हैं राज्यसभा के हरिवंश, उनका नाम आया, कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर का नाम आया, भारतीय जनता पार्टी से भी कई नेताओं का नाम आया, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का नाम आया, वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम आया। लेकिन मनोज सिन्हा जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं उनका नाम आया, साथ ही बिहार के जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनका भी नाम चला, कई नाम चले, लेकिन अंत में नाम जो आ रहा है वो आ रहा है थावरचंद गहलोत का, वो नाम आ रहा है ओम माथुर का। अब फैसला कौन किसके पक्ष में होगा शाम तक पता चलेगा। वैसे जो एनडीए की जो बैठक हुई थी, घटक दलों की, एनडीए में जितने भी घटक दल हैं उनके फ्लोर लीडर्स की जो बैठक हुई थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार चुनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पहले ही अधिकृत किया जा चुका है। तो ये फैसला एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि एनडीए में भारतीय जनता पार्टी को बने प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष को अधिकृत करने का मतलब ही है कि भाजपा को दे दिया गया कि भाजपा ही बना ले अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार, जो घोषित करेगी उसको सभी लोग समर्थन देंगे। तो ये बातें आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की है। लेकिन साथ ही इस बात की भी मैं आपको जानकारी दूं कि कल 18 तारीख को महागठबंधन की भी बैठक होने वाली है। महागठबंधन भी अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार देने वाला है। अब महागठबंधन के तरफ से ये अधिकार दिया गया है मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे को कहा गया है कि आप सहयोगी दलों से, मतलब इंडिया अलायंस के जितने भी सहयोगी दल हैं उनसे बातचीत करके उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करने की जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी गई है। चर्चा ऐसी चल रही है कि कांग्रेस पार्टी भी किसी दलित को या किसी जाट समाज के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाना चाहती है, बनाने जा रही है। कई नाम आ रहे हैं, उसमें प्रमुख नाम आ रहा है हरियाणा से कुमारी शैलजा, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम आ रहा है उपराष्ट्रपति पद के लिए। अब देखना है कांग्रेस किसे तय करती है अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार। मतलब आज ओवरऑल इन 3 मुद्दों पर पूरे देश की नजर रहेगी। राहुल गांधी की पदयात्रा का शुभारंभ, महाआंदोलन की शुरुआत, चुनाव आयोग का जवाब और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड का फैसला, इन तीनों पर पूरे देश भर की नजर लगी रहेगी। इंतजार कीजिए आज का दिन, फिर परिणाम के साथ हम शाम में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।